हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंजल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। ये है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 61 और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दोस्तों क्लास मेथड के बारे में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपने इस लेक्चर को और क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों हमेशा की तरह एक पाइथन फाइल लेक्चर नंबर 61 के नाम से और जानते हैं दोस्तों कि क्या होते हैं हमारे क्लास मेथड। तो दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि ऑब्जेक्ट मेथड क्या होते हैं और साथ ही साथ दोस्तों हमने जाना कि पाइथन के अंदर मेथड के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? ऑब्जेक्ट मेथड, क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड। ऑब्जेक्ट मेथड के अंदर हमने क्या पढ़ा दोस्तों? ऑब्जेक्ट मेथड वो मेथड होते हैं जो हमारी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने में या मॉडिफाई करने में हमारी मदद करते हैं। वैसे ही दोस्तों क्लास मेथड क्या होते हैं? क्लास मेथड वो मेथड होते हैं जो हमारी क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने में या मॉडिफाई करने में हमारी मदद करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ऑब्जेक्ट मेथड के अंदर हमने एक मैंडेटरी थिंग के बारे में पढ़ा। वो था दोस्तों जब भी हम एक ऑब्जेक्ट मेथड क्रिएट करते थे तो हम एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इसे पास करते थे दोस्तों, ऑब्जेक्ट के एड्रेस को पास करते थे। वैसे ही दोस्तों जब हम एक क्लास मेथड क्रिएट करेंगे तो हम एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्लास के एड्रेस को पास करेंगे, ठीक है, मेथड क्रिएशन के वक्त। तो दोस्तों ज्यादा थ्योरी पे ना जाते हुए हम थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे हम एक क्लास मेथड को क्रिएट करते हैं और कैसे एक क्लास मेथड हमारे लिए यूजफुल साबित होता है, ठीक है। तो अब दोस्तों एक क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। जब भी हमें एक मेथड को क्रिएट करना होगा तो सबसे पहले तो हमें एक क्लास चाहिए होगी, तभी तो हम एक मेथड को क्रिएट कर पाएंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या कर लेंगे दोस्तों, एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं एबीसी नाम से। अब दोस्तों मेरे ख्याल से आपको क्लास क्रिएट करने में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अभी तक हमने 3 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं और ये हमारा 4th लेक्चर है ऊप्स का। तो मुझे नहीं लगता कि आपको क्लास क्रिएट करने में कोई भी दिक्कत होगी। सिंपली हम क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं, फिर हम क्लास नेम का यूज करते हैं। क्लास नेम के वक्त हम एक चीज ध्यान रखते हैं कि क्लास नेम का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो हमारा अपर केस में हो, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। अब दोस्तों जैसे हम एक मेथड क्रिएट करते थे या जैसे हम एक फंक्शन क्रिएट करते थे वैसे ही हम क्या करेंगे दोस्तों, क्लास मेथड को क्रिएट करेंगे। सिंपली हम डेफ का यूज करेंगे और सिंपली हम यहाँ पे क्लास मेथड को एक CLS मेथड के नाम से जान लेते हैं। ये लिखना जरूरी नहीं है कि आप CLS मेथड ही लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई। वो मैंने एज अ नेम दे दिया कि हमारे मेथड का नाम क्या है, CLS मेथड, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे। क्या आते हैं हमारे इसके अंदर? पैरामीटर्स आते हैं। फिर हमने यहाँ पे क्या लगाया दोस्तों, कोलन, और हमने सिंपली पास कर दिया ताकि हमारा एरर ना आए जब तक हम कोई लॉजिक ना लिख दें इसके अंदर। अब दोस्तों जब भी हम ये तो हमने क्या कर लिया दोस्तों, मेथड क्रिएट कर लिया है। ये कौन सा मेथड है अभी हमें नहीं पता है, ना ही ये अभी तक ऑब्जेक्ट मेथड है और ना ही हमारा क्लास मेथड है, ठीक है। अभी तक ये सिंपली एक मेथड है। अब दोस्तों क्लास मेथड अगर हमें क्रिएट करना है तो हमें सबसे पहले इसको डेकोरेट करना होगा दोस्तों @क्लास मेथड की हेल्प से। हमें क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों, एक डेकोरेटर लगाना पड़ेगा। तो ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों, जब भी आप एक क्लास मेथड क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों, एक डेकोरेटर लगाना पड़ेगा। क्या? @क्लास मेथड, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, सिंटैक्स है, सिंटैक्स का पार्ट है। अब ये मत पूछना भैया क्यों लगाएंगे, ये इसका कोई सवाल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिंटैक्स है, हम ऐसा ही करते हैं। ऐसे ही हमारा क्या है दोस्तों, एक क्लास मेथड क्रिएट होगा। कैसे क्रिएट होगा? सबसे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों, एक डेकोरेटर लगाना पड़ेगा @क्लास मेथड। उसके नीचे हम क्या करेंगे दोस्तों, अपना जो फंक्शन है, अपना जो मेथड है उसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों जैसे हम ऑब्जेक्ट मेथड के अंदर एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट सेल्फ को लेते थे, मतलब ऑब्जेक्ट के एड्रेस को लेते थे, क्लास मेथड के अंदर हम किसको लेंगे दोस्तों, क्लास के एड्रेस को लेंगे। तो हम दोस्तों CLS, हम यहाँ पे क्या कर देते, CLS पास कर देते हैं। जैसे हम दोस्तों ऑब्जेक्ट मेथड के अंदर सेल्फ को पास करते थे, ऐसे ही हम क्या करते हैं दोस्तों, क्लास मेथड के अंदर CLS पास कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों ये क्या है, इंडस्ट्रियल का एक कन्वेंशन है, या आप बोल सकते हो दोस्तों पेपेट जिसको कन्वेंशन है उसको हम फॉलो करते हैं। हम यहाँ पे CLS की जगह कुछ और भी लिख सकते थे, हम यहाँ पे ABC भी लिख सकते थे, और चाहे तो आप यहाँ पे सेल्फ भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर हमारा क्या है दोस्तों, एक कन्वेंशन है जिसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। जो हमारा क्या दिखाता है दोस्तों, CLS ये शो करवाता है कि हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्लास का एड्रेस। अब दोस्तों अगर हमें इस क्लास के मेथड को एक्सेस करना हो तो हमारे पास 2 तरीके हैं, वही सिंपल हमारे ऑब्जेक्ट नेम की हेल्प से, दूसरा हमारा दोस्तों क्लास नेम की हेल्प से, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले OBJ नाम का और इसको ऑब्जेक्ट नेम की हेल्प से एक्सेस करने की कोशिश करें तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं दोस्तों OBJ.क्लास मेथड का नाम, ठीक है, और यहाँ पे सिंपली राउंड ब्रैकेट्स। ऐसे ही दोस्तों हम यहाँ पे क्लास नेम का लिख सकते हैं और यहाँ पे मेथड का नाम और हमारा सिंपली राउंड ब्रैकेट्स। अब दोस्तों आप बोलोगे भैया इसके अंदर हमें CLS एज अ फर्स्ट आर्गुमेंट क्लास का एड्रेस पास करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं नहीं, जब भी हम एक क्लास मेथड क्रिएट करते हैं और उसको कॉल करते हैं या उसको एक्सेस करते हैं उस मेथड को, तो हमें दोस्तों उसको एक्सेसिंग के टाइम पे हमें
क्लास के एड्रेस को पास करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो अपने आप क्या है दोस्तों, क्लास एड्रेस को भेज देता है जब भी हम क्लास मेथड को कॉल करते हैं। ठीक है, बस हमें यहाँ पे पास करने की जरूरत है, एज अ पैरामीटर पास करने की जरूरत है, पर एज एन आर्गुमेंट लेने की हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे रन करें इस प्रोग्राम को तो हमारा कुछ भी एरर नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? चल जाएगा। रन या कुछ भी प्रिंट इसलिए नहीं होगा क्यों? क्योंकि हमने क्लास मेथड के अंदर कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ पास लिखा है। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं कुछ, प्रिंट आई एम अ क्लास मेथड, और अगर हम सिंपली यहाँ पे रन कर देंगे तो हमारा 2 बार क्या है दोस्तों, आई एम ए क्लास मेथड प्रिंट होकर आ जाएगा। सिंपल सिंपल, इतना क्लियर है। अब दोस्तों मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर पहली जो लाइन है मैंने क्या बोली दोस्तों, क्लास मेथड हमारे क्यों यूज होते हैं, हमारी क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक क्लास प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेते हैं और इसकी वैल्यू 1000 से इनिशियलाइज कर देते हैं। और अगर हमें यहाँ पे एक्सेस करना हो क्लास मेथड के अंदर तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक एफ स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों वैल्यू ऑफ ए इज, हम यहाँ पे सिंपली ए लिखेंगे, यहाँ पे सिंपली ए लिखेंगे। जो ये बोल रहा है भैया सिंपली ए लिखेंगे वो हाथ उठाओ, वो नीचे कमेंट में मुझे यस टाइप करके दो। अरे गधो, हम cls.a करेंगे। हम किसका यूज करेंगे, क्लास के एड्रेस का यूज करेंगे। ठीक है, एक्सेस करते वक्त क्लास के प्रॉपर्टीज को, जैसे हम self.b कर रहे थे एक्सेस करने के लिए क्लास की प्रॉपर्टीज को, वैसे ही हम क्या करेंगे दोस्तों, क्लास की प्रॉपर्टीज को अगर हमें क्लास मेथड के अंदर एक्सेस करना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों, cls.a। cls क्या है, हमारा क्लास का एड्रेस। और सिंपली दोस्तों आप यहाँ पे क्लास नेम भी लिख सकते हो। ठीक है, पर प्रेफर हम क्या करते हैं दोस्तों, cls.a, cls को हम प्रेफर करते हैं, ऑब्जेक्ट क्लास के जो एड्रेस को हम प्रेफर करते हैं। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे रन करेंगे तो हमारी क्या है दोस्तों, 1000 प्रिंट होके आ जाएगा, वैल्यू ऑफ ए इज 1000, वैल्यू ऑफ ए इज 1000। अब दोस्तों मेन चीज, अब आप बोलोगे भैया ये चीज तो हम एक्सेस जो है वो तो हम ऑब्जेक्ट मेथड की हेल्प से भी कर पा रहे थे। आपने जो हमें कल ऑब्जेक्ट मेथड बताया उसके अंदर भी हम ऑब्जेक्ट मेथड की हेल्प से एक्सेस कर पा रहे थे क्लास की प्रॉपर्टीज को, तो इसमें क्या अलग है मैं बताता हूं क्या अलग है। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना आप ऑब्जेक्ट की हेल्प से ए को चेंज कर दो और यहाँ पे 50 कर दो। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे रन करोगे, अब आप मुझे बताइए क्या वैल्यू आएगी, वैल्यू ऑफ ए इज 1000 प्रिंट होके आएगी या वैल्यू ऑफ ए इज 50 प्रिंट होके आएगी। अगर आपने बोला है भैया वैल्यू ऑफ ए इज 50 प्रिंट होकर आएगी तो मैं कहता हूं नहीं, आप गलत हो। अब दोस्तों यही कंसेप्ट है क्लास मेथड का। आप जब भी एक क्लास मेथड क्रिएट करते हो और उसके अंदर दोस्तों आप क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करते हो और बाहर जाके ऑब्जेक्ट की हेल्प से उस प्रॉपर्टी को चेंज करते हो, तो दोस्तों वो हमारे क्लास मेथड पर कोई फर्क नहीं पड़ने देगी। पर दोस्तों अब मैंने क्या बोला था दोस्तों, हमारी डेफिनेशन में दूसरा वर्ड क्या बोला था, एक्सेस करने में और मॉडिफाई करने में। तो दोस्तों पर अगर हम यहाँ पे क्लास नेम की हेल्प से अगर वैल्यू को चेंज करते हैं तो हमारी यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। हमारी अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, वैल्यू चेंज हो गई। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतनी बात क्लियर होगी। बस मैं आपको ज़्यादा उलझाना नहीं चाहता, मैं आपको बस यहीं तक रोक देना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट मेथड हम क्यों यूज़ करते थे और क्लास मेथड हम क्यों यूज़ करते थे, आपको अब पता लग गया हो। ठीक है, सिंपली ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा चीज़ों को, बस ये मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, ये मैंने आपके सामने एग्जाम्पल परोस दिया है और मुझे पता है आपको पता चल गया कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपको अभी भी पता नहीं चला है, आप थोड़ा सा रिवाइंड करिए वीडियो को, लेक्चर को, और दोबारा से क्या है दोस्तों इसको देखिए और समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, और दोस्तों साथ ही साथ आपका होमवर्क क्या है, अब क्लास को तो मैं यही रैप अप कर रहा हूँ, हमारे लेक्चर को हम यही रैप अप कर रहे हैं। आपका होमवर्क क्या है दोस्तों, आपको क्लास मेथड, ये तो हमने सिंपल एक क्लास मेथड क्रिएट करा है विदाउट एनी आर्गुमेंट, विदाउट एनी रिटर्न टाइप। आपको क्या करना है दोस्तों, एक क्लास मेथड क्रिएट करना है विद आर्गुमेंट। ठीक है, और दूसरा हमारा क्लास मेथड क्रिएट करना है विद रिटर्न टाइप। ठीक है, ये चीज़ें आप कर पाओगे मुझे पता है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। आपने फंक्शन भी बना रखे हैं और आपने हमारा पिछला लेक्चर जो ऑब्जेक्ट मेथड वाला लेक्चर है वो भी देख रखा है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे पैरामीटर्स पास करने हो कुछ या आर्गुमेंट पास करने हैं तो a, b अगर हमने पास किया है तो हम यहाँ पे दोस्तों उसकी वैल्यू दे देंगे। यहाँ पे हम सिंपली वैल्यू दे देंगे 2,3। ठीक है, और हमें यहाँ पे इसके अंदर यूज़ करना है तो हम यूज़ भी कर सकते हैं, सिंपल है वो तो, उसके अंदर तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मुझे मेरे ख्याल से बताने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्लास मेथड पता चला होगा, ऑब्जेक्ट मेथड और क्लास मेथड के अंदर क्या डिफरेंस है वो भी आपको पता चला होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे दोस्तों क्लास मेथड की जगह हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेथड का यूज़ करते, हम क्लास मेथड की जगह और ऑब्जेक्ट मेथड का यूज़ करते और हम तब उस वैल्यू को चेंज करते तो हमारी वैल्यू चेंज हो जाती।
ए डॉट अगर ना ओबीजे डॉट ए करते ना तो हमारी वैल्यू चेंज हो जाती। ये हमारा बिग डिफरेंस है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और क्लास मेथड के बारे में आपको भरपूर जानकारी मिल गई होगी। जो मैंने आपको होमवर्क दिया वो मेरे ख्याल से आप होमवर्क करोगे। तो दोस्तों बस यही था आज के लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को क्या कर देना दोस्तों, हमेशा की तरह लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।